Good morning, students. So, today we will start our new topic of the chapter Change in Profit Sharing Ratio among the Existing Partners. Methods of Valuation of Goodwill. We have basically three methods of valuation of goodwill. First one is average profit method, second is super profit method, and third one is capitalized और कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन में ये दोनों ही कवर होते हैं. एवरेज प्रॉफिट का भी एक ब्रॉड हमारे पास नेचर है और सुपर प्रॉफिट का भी एक ब्रॉड नेचर है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब बेटा एवरेज तो आपको क्लियर ही होता है कि हम कुछ ईयर्स का बेस लेते हैं, कुछ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे आप नॉर्मल एवरेज निकालते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट का अगर आप एग्ज़ाम देते हो और फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सब्जेक्ट में 400 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं, तो हम इसकी एवरेज कैसे निकालते हैं? 400 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, 80% ऐसे निकालेंगे ना. अलग अलग मेथड्स होते हैं एवरेज निकालने के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी निकालते हैं, लेकिन हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें करना है. ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है. और इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इन दिस मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स. पास्ट ईयर प्रॉफिट्स जो भी होंगे ना, उनकी एवरेज के अकॉर्डिंगली हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. मतलब कि सबसे पहले तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 ईयर्स है तो उन 4 ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है. अगर उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल होती है जो नॉन रेकरिंग होती है, कभी कभी हो, लाइक लॉटरी है या आपको एक एक्सेस गेन हो गया किसी चीज़ से रिलेटेड जो रेगुलर नहीं है, इसको हम डिडक्ट करते हैं किसी भी ईयर के अंदर अगर हुई तो. एबनॉर्मल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट जो इरेगुलर होता है, नॉन रेकरिंग होता है, उसको हम ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, तो हमें उसको ऐड करना पड़ता है. अगर क्वेश्चन के अंदर कोई आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो वहाँ से कोई अगर एकदम इनकम आपको मिल जाए तो ये हमने इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिज़नेस की हुई है, इनसाइड द बिज़नेस नहीं है, तो ये भी डिडक्ट होगा. ये चीज़ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. इनके आगे ब्रॉड नेचर में कुछ भी हो सकता है. एबनॉर्मल इनकम जो आपको पता ही नहीं है कैसे होगी, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट एबनॉर्मल इनकम है, वो भी लेस करेंगे, किसी भी ईयर में हो सकती है. तो बेसिकली जो भी एवरेज होगी, एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स विल बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. क्वेश्चन के अंदर एक एग्रीड नंबर ऑफ ईयर दिए होते हैं गुडविल निकालने के लिए, तो जो भी एग्रीड नंबर ऑफ ईयर दिए होंगे, बेसिकली नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको मेंशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. प्रॉफिट्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स दिए हैं उनका प्रॉफिट आपको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. अगर 4 ईयर है तो 4 से 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं. उसके बाद अगर इस मेथड से आप गुडविल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना है लास्ट में. अब इसमें पॉइंट आता है कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड इतना वैल्यूएबल क्यों है, मींस वाइडली फॉलोड बाय द बिजनेसमैन. ऐसा क्यों है? बेसिकली क्या होता है, इफ़ अ बायर, कोई बिजनेसमैन है, वो किसी दूसरे का बिजनेस परचेज करना चाहता है, तो वो कैसे एस्टिमेट करेगा कि वो बिज़नेस जो है फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा? इट्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट ईयर्स. जो लास्ट ईयर की कुछ परफॉर्मेंस होंगी उनके एक्रूअल बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगा कि इस कंपनी को इतना पास्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ है, तो हाँ मेरे लिए ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, पार्टनरशिप भी कर सकता हूँ और परचेज भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस.
फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन अभी आपको लिख के देता हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय दिस मेथड। इट्स अ वेरी इजी मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है, 2013 का 40,000 है, 14 का 46 है एंड 15 का 52 है। लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि देयर वाज अ एबनॉर्मल लॉस 3,000 रुपीज़ इन दिस ईयर। तो इसकी भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बताया ये यहाँ पे आएगा 2 ईयर। जो परचेज लिखा होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज प्रॉफिट के साथ, जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद बोला गया कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स हमें कैलकुलेट करना है, गुडविल ऑफ द फर्म हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बच्चों हम एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रॉफिट देखते हैं हम कितना है। 2013 का जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपीज़ है। 2014 का जो प्रॉफिट है बेटा वो 46,000 था। मैंने आपको अभी बताया कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसे हमें एडिड बैक करना है, अगर एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल इनकम हो तो हम उसको लेस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे। 2015 का जो है वो 52,000 है, तीनों को हम ऐड करते हैं, 1,41,000 टोटल प्रॉफिट आता है। तो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ओनली, सिंपल ईयर्स। 1,41,000 कितने ईयर हैं यहाँ पे, 1 2 3 ईयर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 47,000 रुपीज़। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर परचेज था तो 47,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 94,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है बेटा ये। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर लॉस दिया होगा, एबनॉर्मल लॉस है तो वो आपको जो है ऐड करना है, अगर इनकम है तो वो आपको लेस करनी है। कुछ क्वेश्चन के अंदर बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी दिया होता है, वो भी आपका एबनॉर्मल लॉस है, उसको भी हम ऐड करते हैं। कई बार ना क्वेश्चन के अंदर कई बार कॉस्ट ऑफ ना एसेट दी होती है जिसमें लिखा होता है रॉन्गली चार्ज टू P&L अकाउंट। एक इलिस्ट्रेशन भी मिलेगा आपको, आई थिंक 4th होगा या 5th होगा, और प्रैक्टिकल में भी ऐसा होगा। उसके अंदर क्या होगा, एक ईयर के अंदर आपको एक कंप्यूटर दिया होगा 1 लाख रुपीज़ का, और वो जो हमने परचेज किया था ना वो हमने रॉन्गली ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। एज यू नो ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज़ नॉमिनल एंड वी पोस्ट इट टू द P&L अकाउंट। तो गलती से हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, इट मीन्स वो हमारी एसेट है। अब मैंने अगर मान लो किसी चीज़ को, अब एक ईयर में मुझे मान लो 50,000 का लॉस हुआ है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैंने 1 लाख रुपए ना गलती से डाले हुए हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाले, तो बेटा वो लॉस तो नहीं है ना, फिर वो तो फिर प्रॉफिट हुआ। तो मतलब क्या करना है हमें, अगर ऐसा कुछ दिया हो आपको, कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली चार्ज टू P&L अकाउंट, तो उसको हमने एडिट बैक करना है दोबारा, यानी कि उसको हम ऐड करेंगे। ऐड तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो उसका डेप्रिसिएशन होगा ना उसी ईयर में डिडक्ट होगा। ये चीज़ याद रखना आप चेक कर लेना। अगर आपको कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताना, मैं सॉर्ट आउट करूँगा उसको। यानी कि अगर तो जैसे कि मान लो एग्जांपल मैंने दिया आपको कि 1 लाख रुपीज़ का कंप्यूटर था, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मान लो 20% डेप्रिसिएशन है, तो जिस ईयर में आपने उसको रॉन्गली चार्ज किया उस ईयर में डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे। 1 लाख तो ऐड कर दोगे, लेकिन 20% यानी कि 20,000 डेप्रिसिएशन लेस करोगे। ये पूरा स्टेप है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईयर है 2018, उसमें 20,000 मैं लॉस दिखा रहा हूँ गलती से, लेकिन मुझे पता लगा कि जो कॉस्ट थी ना कंप्यूटर की वो मैंने रॉन्गली चार्ज की थी, डेबिट की थी, तो यहाँ पे 1 लाख जो है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करूँगा मैं 20,000 रुपीज़। तो एग्जैक्ट मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 60,000 बचेगा। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर इसके बाद भी ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो इसके बाद 2019 दिया हुआ है, तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो 19 का प्रॉफिट होगा, मान लो 1,50,000 है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो 20,000 आपने डेप्रिसिएशन लेस किया ना, 1 लाख के कंप्यूटर की वैल्यू थी, 20,000 आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो 80 बचा ना। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली, अगर कुछ नहीं लिखा तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी है, तो डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा 20%, यानी कि 16,000। तो 16,000 इस ईयर में भी लेस होगा। जब तक क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए होंगे, जब तक क्वेश्चन में हमारे पास फिगर होंगे, चाहे लॉस भी हो क्वेश्चन के अंदर, हमें डेप्रिसिएशन तो लेस करना ही करना है।
इट मीन्स 20,000 का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। अगर मान लो मैंने एग्जांपल रिटर्न डाउन वैल्यू का लिया है तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, वो यहाँ पे, यानी कि लेस करना है अल्टीमेटली। क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी लेस करना है। सिंपल है। आई होप आप लोग 6-7 क्वेश्चन इसके कर सकते हो, मतलब कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप कर सकते हो। वेटेड आप मत करना, वेटेड मैं ही करवाऊँगा आपको। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।